हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने अम्ल एवं क्षार मतलब एसिड और बेस के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका डिफिनेशन सारा हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक, इंडिकेटर। सूचक क्या होता है? सबने पढ़ा होगा, कुछ तो जानते ही होंगे। सूचक, इंडिकेटर्स, इसका मतलब क्या होता है? सूचक मतलब सूचना देने वाला। ठीक, सूचना देने वाला। क्लियर हो पाया? सूचना देने वाला। अब यहाँ पर हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं बेटा, तो इसमें सूचना कैसे मिलेगी? किसी को पता है? कमेंट में बताओ जल्दी से। देखो, अब अगर मान लो कि तुम्हें किसी को सूचना देनी है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? बोलना नहीं है, इशारों इशारों में सूचना देना है। ठीक, अब रोड पे तुम चलते हो तो तुम्हें किसी को इंडिकेट करना होता है कि इधर से जाना है, उधर से जाना है, तो वो क्या करता है? बोल के रुक रुक मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ करता है क्या? नहीं ना। वो अपने आंखों की इशारों से या हाथ से, चाहे जैसे आपको इशारों में ही समझाता है कि इधर से नहीं जाना है, उधर से जाना है। भाई, ये बातें समझ में आई ना? तो उसी तरह सूचक जो होता है, ये हमें सूचना देगा। क्या देगा बेटा? सूचना देगा। कैसे? अपना रंग परिवर्तन करके और अपना स्मेल चेंज करके, है ना। रंग से और इनके गंध से हम लोग क्या करेंगे? सूचना हमें मिलेगी। तो ये सूचना वास्तव में किसको देगा? इसको देगा कि अभी हमने क्या पढ़ा? अम्ल क्षार ना। तो ये सूचना देगा कि कोई भी यौगिक है तो अम्ल में कैसा है, क्षार में वो कैसा है, वो इसी की वो सूचना देगा। तो इसमें सूचना, अब बातें समझ में आ रही है ना कि सूचना होगा क्या? सूचना का मतलब ये हुआ, सॉरी, सूचक का मतलब हमें जो सूचना दे। और वो कैसे होंगे बेटा? वो रासायनिक पदार्थ होंगे या वो रासायनिक यौगिक होंगे जो अपने क्या करेंगे? रंग एवं गंध इत्यादि को परिवर्तन करके हमें सूचना प्रदान करेंगे। उसी को तो हम लोग कहेंगे सूचक। क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही है? समझ पा रहे हो? इसमें डिफिनीशन कैसे लिखोगे? तुम चाहोगे तो इसके कई सारे डिफिनीशन हो सकते हैं, लेकिन आप ये, और ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये 3 और 5 नंबर में पूछा जाता है। ये चाहे तुम किसी भी बोर्ड को ले लो, सीबीएसई को छोड़ के। बेटा, सीबीएसई का अलग पैटर्न होता है, पैटर्न यही होता है, सारी चीजें एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, लेकिन उनका क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा लेवल अलग होता है। तो ये जो भी पढ़ रहे होंगे वो ध्यान दें, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो लॉन्ग में पूछने का, यहाँ से वो 3 या 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप देखेंगे भी तो पूछा गया होगा। तो लिखिएगा, वे पदार्थ जो अपने रंग, गंध इत्यादि को परिवर्तित करके हमें हमें सूचना सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। समझ में आया? ये क्या कहलाएंगे बेटा? सूचक कहलाएंगे। ये क्या करेंगे? रंग को चेंज करेंगे और अपने स्मेल को चेंज करेंगे। वो क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। अब यहाँ पर सूचक कहलाते हैं, सूचना देते हैं कि, चलो ऐसे लिखो, कहलाते हैं कि कौन अम्ल, क्षार या उदासीन या उदासीन है। समझ में आया? अब उदासीन का क्या मतलब होगा? जो ना तो क्षार होगा ना तो अम्ल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? वे पदार्थ जो अपने रंग, गंध इत्यादि को परिवर्तित परिवर्तित करके हमें सूचना देते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है या कौन उदासीन है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूचक। उसे सूचक कहते हैं। ठीक, क्लियर हो पाया? उसे क्या कहेंगे बेटा? सूचक कहेंगे। अगर आपको मन करता है तो अथवा करके इसका दूसरा डिफिनीशन लिखो, अथवा करके इसका दूसरा डिफिनीशन लिखो। दूसरे डिफिनीशन में क्या लिख सकते हो? वे रासायनिक पदार्थ जिनका
कहते हैं। क्लियर हो पाया? अब देखो बेटा, यहाँ पे अनुमान हम लगाएंगे उदासीन बिंदु होगा या अंतिम बिंदु। बात समझ में आ रहा ना? उदासीन। अब देखो यहाँ पे उदासीन की बातें हुई थी। अम्ल क्षार, तो अम्ल क्षार अभी पीएच पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग जानते हो बेटा कि उदासीन किस पे होता है? 7 पे होता है। 7 से इधर जो जाएंगे वो अम्ल होंगे, ऊपर जाएंगे तो क्षार होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो उसी की अनुमान लगाएगा, ये अंतिम बिंदु और उदासीन बिंदु की ये बात कर रहा है। ठीक, इसमें क्लियर मत होना, जो तुमको सही लगे, जो सुटेबल लगे, जिसको तुम आसानी से लिख सको, याद कर सको, उसका डिफिनीशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सूचक के प्रकार, हेडिंग बनाइएगा, सूचक के प्रकार। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा? प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक। ठीक, दूसरा कौन होगा? संश्लेषित सूचक, और तीसरा होगा बेटा गंधी, गंधी सूचक। इसी को कहते हैं मानव निर्मित, मानव निर्मित सूचक। ठीक, जो संश्लेषित सूचक होता है उसी को हम लोग कहते हैं मानव निर्मित सूचक भी कहलाता है। अब देखिए, 3 पहले हमने जान गया कि सूचक कौन सा होता है। सूचक के प्रकार कितने बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली आपसे पूछा जाएगा, लेकिन देखो ये जो सूचक होता है ना गंदे, ये दोनों भी हो सकता है बेटा। प्राकृतिक सूचक भी हो सकता है, मानव निर्मित द्वारा भी सूचक हो सकता है। इसके लिए परेशान मत होना, हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है? हमारे पास जो नेचुरल इंडिकेटर होगा और जो सिंथेटिक इंडिकेटर होगा उस पे हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा। इतना नोट करिए, फिर इसके आगे बताते हैं। हेडिंग बनाइए, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। अब ये प्राकृतिक सूचक है क्या? प्राकृतिक सूचक का क्या मतलब है? वो सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे ना। वो सूचक जो हमें किससे प्राप्त हो बेटा? प्रकृति से, नेचर से जो हमें मिलता हो उससे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ बच्चों को इसमें आता ही होगा कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं? सबसे पहले लिटमस जानते हैं, लिटमस के बारे में जानते हो। फिर उसके बाद गुड़हल का फूल होता है, हल्दी होता है, ठीक, और लाल पत्ता गोभी जो होता है, ये सारे क्या है बेटा? प्राकृतिक सूचक होता है। एक आता है हाइड्रेंजिया का, हाइड्रेंजिया पौधे का जो फूल होता है वो भी होता है प्राकृतिक सूचक। ये सूचक जो मिलते हैं हमें किससे मिलते हैं? प्रकृति से ना मिलते हैं। तो अब हम इसका देखेंगे कि अच्छा ये अम्ल में और क्षार में ये कैसे अपना रंग बदल के हमें क्या सूचना देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिफिनीशन में लिखिएगा, वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे प्राकृतिक, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक, क्लियर हो पाया? में क्या होगा? वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक में इसमें आएगा कौन कौन? तो हमने बताया था कि कौन कौन आएगा इसमें प्राकृतिक सूचक में। लिटमस, लिटमस पेपर, ठीक, दूसरा कौन सा आएगा? हल्दी, तीसरा गुड़हल का फूल, ठीक, और भी आप चाहो तो ले सकते हो, लाल पत्ता गोभी ले सकते हो, हाइड्रेंजिया का सॉरी
हाइड्रोजिया के पौधे का फूल ले सकते हो, ये सारी चीजों को ले सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के बारे में सब जानते हो। लिटमस, लिटमस का जो होता है बेटा वो कहाँ से मिलता है हमें? लाइकेन, लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन के पौधे से ये हमें प्राप्त होता है। अब ये अम्ल में, अब ये अम्ल में कैसा बिहेव करेगा बताओ जल्दी से कमेंट में। ये अम्ल में जो होता है बेटा ये क्या हो जाता है? नीले से लाल। ठीक, इसको याद करने के लिए अनिल लिख लो। देखो अ से नी एल है ना, अनिल यहाँ पे लिखोगे तो हो जाएगा जैसे अम्ल और नीला से वो लाल हो जा रहा है। ठीक, क्लियर हो पाया? फिर इसके बाद क्षार में, क्षार में कैसे हो जाएगा? लाल से नीला, लाल से नीला हो जाएगा। अब तुम चाहे सीधे सीधे ऐसे लिखो या फिर मैं तुम्हें चार्ट की तरह बनवा दूं वो लिखो, तो ऐसे ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा होगा। नीले से कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और क्षार में कैसा हो जाएगा? लाल से नीला हो जाएगा, लिटमस। अब ये बात आती है हल्दी की। अब देखो हल्दी में क्या होता है, ये पहला हुआ, ये दूसरा। अब हल्दी में क्या होता है? हल्दी में जो होता है बेटा, हल्दी कैसा है? प्राकृतिक है ना। हल्दी हमें किससे प्राप्त होता है? हल्दी के पौधे से प्राप्त होता है, वो प्रकृति से हमें मिलता है। तो अगर हल्दी को देखेंगे तो हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला। तो बेटा जब अम्ल आता है हल्दी में, जब अम्ल आ जाएगा ना तो उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रंगहीन या कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, ये दोनों भाई भाई हैं, इनमें आ जाएगा तो इनमें कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्षार, जैसे ही इसके ऊपर क्षार जाता है बेटा, क्षार को देखते ही ये गुस्से से कैसा हो जाएगा? एकदम लाल पीला हो जाएगा। गुस्से से कैसा हो जाएगा? एकदम लाल पीला। अब जैसे देखो हल्दी, जब हम लोग खाना खाते हैं कहीं पे गिर जाता है तो देखोगे उसमें हल्दी मिलाया हुआ है ना, जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो कैसा होने लगता है? लाल होने लगता है। क्लियर हो पा रहा है? या फिर हाथ में हल्दी लगाओ, जाके साबुन से धो तो साबुन कैसा है? क्षार है। जब उससे तुम धोओगे तो ये कैसा हो जाएगा? तुम्हारी हथेली जो है, जो भी कपड़ा है वो लाल हो जाता है। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाता है? पीले से लाल। पीले से ये कैसा हो जाएगा बेटा? लाल हो जाएगा, एकदम गुस्से में लाल। इतनी बातें क्लियर हो पाई? अब इसी तरह गुड़हल होता है, गुड़हल का भी सेम यही कंडीशन होता है गुड़हल का। चलिए यहाँ पर हम लिख दे इसका, ये तीसरा गुड़हल का। ये गुड़हल का जो फूल होता है बेटा अम्ल में, ठीक, गुड़हल का जो फूल है ये अम्ल को जैसे ही देखेगा ये कैसा हो जाएगा? एकदम गुलाबी गुलाबी, एकदम फूल खिल जाएगा, इसका फेस एकदम गुलाबी गुलाबी मस्त, इसको अच्छा लगेगा। ठीक, तो जैसे अब आपका जो कोई फेवरेट रहेगा जब आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका कोई मित्र होगा तो उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम गुड़हल का फूल, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा चाइना रोज, हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या है? उसका बॉटनिकल नेम है। और हम लोग चाइना रोज को ही क्या कहते हैं? गुड़हल कहते हैं। अगर अगर कभी आ गया चाइना रोज या हिबिस्कस तो परेशान मत होना, नालायको ये गुड़हल ही है। तो गुड़हल के फूल को जब हम अम्ल में डालते हैं बेटा तो ये कैसा होने लगता है? गुलाबी। कैसा? गुलाबी होने लगेगा। ठीक, और जैसे ही इसके पास क्षार में जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। क्षार में कैसा हो जाएगा बेटा? ये हरा हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? अब इसी तरह अगर मान लो तुम लाल पत्ता गोभी वाला देखे हो, लाल पत्ता गोभी जैसे भाई गधे और घोड़े को मिला के खच्चर बनाया जाता है ना, तो उसी तरह कई सारे गोभियां होंगी जो कलरफुल वाली, उसको मिला के लाल पत्ता वाली गोभी बनाया जाता है। तो वो कैसा होता है? कोई भी कमेंट करके बताओ वो कैसा होगा, जल्दी से बताओ। वो देखो बेटा अम्ल में कैसा रहेगा? लाल, कोई परिवर्तन नहीं। चलो चौथा लिख दे, लाल पत्ता गोभी का रस, उसके रस से तो हम करेंगे ना, का रस। अम्ल में
लाल रहेगा। तुम जानते हो कि अम्ल में हम लाल, कोई भी कलर लाल होगा तब उसको पहचानेंगे कि वो लाल है। और ये क्षार में कैसा होगा बेटा? क्षार में जल्दी बताओ कमेंट करके, ये क्षार में कैसा बिहेव करेगा? क्षार में ये बिल्कुल हरा, क्षार में कैसा हो जाएगा? हरा। ठीक, ये गाना सुने हो ना, हम पे किसने हरा रंग डाला, तो यहाँ पर ये लाल पत्ता गोभी का रस है बेटा, जब क्षार मिलेगा तो ये हरा हो जाएगा। तो कौन डाला? लाल पत्ता गोभी का रस है। ठीक, क्लियर हो पाया? और इसी तरह तुम कई सारे ले सकते हो, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी अवेलेबल होगा, लेकिन मोस्टली आपसे यही सब पूछा जाता है। देखो कितना आसान तरीका है इसको पढ़ने का, कोई भी इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि जहाँ पे तुम्हें रटना पड़े। हल्दी हम लोग जानते हैं, हमारे घरों में डेली यूज होता है। लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को तो जनरली सब लोग जानते हैं बेटा कि कैसा होगा। हल्दी के बारे में जान जाते हो। अब गुड़हल है, गुड़हल को तुम सीधी सी बात है कि बेटा वो अम्ल में रहेगा तो गुलाबी हो जाएगा। ठीक, और क्षार में कैसा रहेगा? हरा रहेगा। इसके बारे में पढ़ लो, इतना नोट करो। अब इसी तरह आता है संश्लेषित, संश्लेषित सूचक। इसी को कहते हैं मानव निर्मित, मानव निर्मित सूचक। इंग्लिश में क्या कहोगे इसको? अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? संश्लेषित का क्या मतलब है? मानव निर्मित का मतलब समझ रहे हो, जिसको मानव ने बनाया है। यहाँ पे बोल सकते हो कि जो प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक कहते हैं, जो प्रयोगशाला में बनाया गया हो। तो यहाँ पे दो सूचक आते हैं, कौन कौन? एक आता है फिनोक्सिलिन, दूसरा कौन आता है? मिथाइल ऑरेंज। कौन आता है? एक आता है फिनोक्सिलिन, एक आता है मिथाइल ऑरेंज आता है। अब देखो ये आपसे कभी कभी एमसीक्यू में क्यू में एक नंबर से भी पूछा जाता है। फिर यह क्या करता है कि आपसे बोर्ड में डेप्थ में भी पूछ लिया जाता है। तो अभी बताए हैं कि अगर डेप्थ में पूछता है तो 3 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। एमसीक्यू में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा, वे सूचक जो प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है उसे उसे संश्लेषित उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसमें पहला कौन आता है? फिनोल्फ्थालीन। दूसरा कौन सा आता है? मिथाइल मेथिल ऑरेंज विलियन। आपके पास संश्लेषित में दो सूचक होंगे, एक होगा फिनोक्सिलिन, एक होगा मेथिल ऑरेंज सूचक होगा। अब देखिए फिनोक्सिलिन की हम लोग बात करते हैं। फिनोक्सिलिन की जब हम बात करेंगे तो ये अम्ल में क्या होगा बेटा? ये रंगहीन होता है। ये वास्तव में क्या होता है? रंगहीन। ये जो होता है ना फिनोक्सिलिन, ये रंगहीन होता है। तो अम्ल में भी क्या करेगा बेटा? रंगहीन देगा। अम्ल में ये कैसा रहेगा? रंगहीन। इसका कोई कलर नहीं आएगा, जैसे वाटर होता है। फिर इसी तरह क्षार में, ये क्षार में कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी। ठीक, क्षार में कैसा हो जाएगा? ये गुलाबी हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का बहुत सीधा सा ट्रिक है, ये याद रखना। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें अम्ल अम्ल क्षार को देखकर उससे से लाल लाल पीला हो जाता है।
कैसा हो जाता है बेटा, लाल पीला हो जाता है। जैसे ये अम्ल है, अम्ल किस में जाएगा, जब अम्ल क्षार को देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है, अम्ल में ये कैसा बिहेव करेगा, लाल जैसा। क्षार में ये कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्षार में ये कैसा हो जाएगा बेटा, पीला हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, बस याद रखो या फिर ऐसे लिख लो, कुछ प्राणी परेशान भी हो जाएंगे। तो अम्ल में कैसा रहेगा, ये लाल हो जाएगा, और क्षार में कैसा रहेगा, पीला हो जाएगा। ठीक, क्षार में कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सार्वभौम कहते हैं, है ना। ये वाइड रेंज में अपना क्या करता है बेटा, प्रोडक्शन करता है। ये वाइड रेंज में इसका जो होता है सो होता है। ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर आप कभी भी सार्वभौम से भी आ जाएगा, सार्वभौम से भी आए तो इसमें परेशान नहीं होना, इसमें हो क्या रहा है, क्लियर हो पाया। अब देखो बहुत आसान तरीके से होता है, मिथाइल ऑरेंज। अब ये देखो, मिथाइल ऑरेंज का जो विलयन होता है बेटा, वो वास्तव में ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। लेकिन जब उसको अम्ल में हम डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल। और जब उसको हम क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसमें परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ये कौन सी हो गई तुम्हारा, संश्लेषित हो गए, इसको नोट करो। अब देखो, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक के अलावा भी कुछ और सूचक होते हैं जिसको हम लोग क्या कहें, गंधी सूचक कहें। ये दोनों हो सकते हैं, या प्राकृतिक भी हो सकते हैं, संश्लेषित भी हो गए। तो हेडिंग बनाइएगा, गंधी या गंध युक्त, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखो गंधी सूचक। गंध युक्त सूचक। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, स्मेल की बात कर रहा है ना। स्मेल से हम लोग इसके बारे में पहचानेंगे कि ये कैसा होगा। वहां पे हम लोग कलर से पहचान रहे थे, यहाँ से हम लोग स्मेल से पहचानेंगे। जैसे प्याज हो गया, लौंग हो गया, वेनिला हो गया। वेनिला सब जानते हो ना, केक में जो डलता है कलर वाला। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये कहाँ से हमें मिलती है, गंधी सूचक से। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा, विशिष्ट जैसे प्याज, लौंग, और क्या होगा, वेनिला इत्यादि। ये होता है गंध युक्त सूचक। अब हमारे पास जितने भी इंडिकेटर थे, जितने भी सूचक थे, सूचक सारी चीजें खत्म हो गया। देखो कुछ भी टफ नहीं है, बस याद रखो कि सूचक क्या होता था, हमें सूचना देने वाला होता था वो पदार्थ जो हमें क्या बेटा दे, अम्ल क्षार में सूचना दे। किससे, रंग परिवर्तित करके, गंध परिवर्तित करके। ये कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के। कौन कौन, एक होता था प्राकृतिक, एक होता है संश्लेषित, तीसरा होता है गंधी। प्राकृतिक में जो हमें प्रकृति से मिलता था, वहां पे लिटमस, हल्दी, गुड़हल का फूल, ठीक, लाल पत्ता गोभी, ये सारी चीजें क्लियर हो पाया कि कहाँ से। फिर उसके बाद संश्लेषित में हमारे पास कौन कौन आता था, फिनोक्सिलिन, मेथिल, ऑरेंज। क्लियर हो पाया, ये 2 होते थे। फिर उसके बाद गंधी में जानते हो, प्याज है, लौंग है, वेनिला है। ये सारे किसमें आ गए, गंधी में आ गए। अब इसके बाद बेटा आता है एक सार्वत्रिक सूचक, ठीक। सार्वत्रिक सूचक का क्या मतलब होता है, जो एक पीएच के चार्ट पे चले, जो एक पीएच चार्ट बनाया गया, जो आपके एनसीईआरटी में होगा। इसको हम पढ़ाना नहीं जरूरी समझते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आपका जो पीएच चार्ट है बेटा, वो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक तरफ पीएच लिखा होगा, फिर अम्ल में, क्षार में इसका कलर कैसा होता है। आप चाहो तो एनसीईआरटी से इसको पढ़ लेना। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमें बताना। अब अगर हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे, वो क्या शुरू करेंगे, पीएच। पीएच मोस्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, ये याद रखिएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको अच्छे से पढ़ना, इस वीडियो को भी अच्छे से पढ़ना, ठीक। यहाँ पे सारी चीजों को, नोट्स को अपने तैयार करते रहना। थैंक यू।